नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके। और वो भी सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी राय पहुंचेगी, हमारे कुछ विचार पहुंचेंगे, उसके साथ साथ कई नई सूचनाएं, नए विश्लेषण पहुंचेंगे और उनकी कमेंट्स, आपके कमेंट्स हमको मिलते रहें, उसका हमेशा स्वागत होगा। भारत का सबसे संवेदनशील इलाका लद्दाख, अब उसमें भी आग लगाने की कोशिश उसी तर्ज पर, वही तत्व मोहम्मद यूनिस, याद करिए बांग्लादेश में, जिसको भारत में हमने भी सम्मान एक समय किया था जब उनको इतना पुरस्कार मिला, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अब सोनम वांगचुक का कोई उपयोग कर रहा है ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि उस समय अचानक लद्दाख को वर्षों से, दशकों से कहना चाहिए कि पहले मांग थी कि इसे केंद्र शासित राज्य का इस तरह से दर्जा दे दिया जाए, इसको बने उस तरह से जम्मू कश्मीर का हिस्से से अलग करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस मांग को पूरा किया जो कोई सरकारें, कांग्रेस की सरकारें पूरा नहीं कर सकी, बल्कि तो अटल बिहारी वाजपेयी की या देवेगौड़ा की, किसी की सरकार पूरा नहीं कर सकी, वो पूरा कर दिया। अब इस समय और काफी अच्छी स्थिति जम्मू कश्मीर में हो गई, लद्दाख में भी सीमा पर शांति दिखाई देने लगी। लेकिन जिस तरह से घटनाएं हुई हैं और उसमें आरोप सामने भी आ गया कि कांग्रेस के भी एक पार्षद जो वहां की जो स्थानीय स्वायत्त संस्था है, नगर निगम जिसको कह सकते हैं आप, ये परिषद कहिए लद्दाख के लिए, जैसे शहरों में नगर निगम, नगर पालिका होती है, उसी तरह से उसका पार्षद कांग्रेसी, वो तो आग लगाने में था ही, चूंकि राहुल गांधी का तो यही ऐलान है कि भाई यही नेपाल बांग्लादेश की तरह जेन जी, यंग जनरेशन, वो आकर के सामने आ जाए। तो कुछ उसका है या कुछ और विदेशी हो सकता है, क्योंकि उसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय देखने से उनकी पहचान बनने वाले सोनम वांगचुक, जिनको विदेशी फंड बड़े पैमाने पर मिलता रहा वर्षों से, और निश्चित से जलवायु, मैंने आप कहना चाहिए कि एनवायरमेंट के आधार पर या वहां पर मैंने बर्फीले इलाके में स्तूप बनाने का जो एक उन्होंने प्रयोग किया पानी से, बिल्कुल जो बर्फीला पानी है उससे उस स्थिति में वहां पर स्तूप बनाने की जो बड़ी भूमिका निभाई और उसको भारत में भी हर जगह सम्मान मिला, नाम हुआ। एक तरह से हम सब लोगों ने मीडिया में भी वांगचुक, और आपको तो याद होगा 3 इडियट फिल्म में वांगडुंग, वो उसी तरह का कि देखिए लद्दाख में कोई कैसा काम कर सकता है, उसे एक मॉडल की तरह से मान लिया गया था। उसका नाम वांगचुक नहीं, लेकिन फिर भी अब ये जिस तरह से वांगचुक ने किया, उससे बिल्कुल और भी जो लगा कि भाई ये तो कहीं न कहीं कुछ अंतर्राष्ट्रीय इसके पीछे ताकतें भी हैं। केवल कांग्रेस का नाम लेना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए प्रमाण आते रहेंगे, जाते रहेंगे। वो भारतीय हैं, उनकी क्या भूमिका है, वो एक्टिविस्ट के नाम पर क्या करते हैं, या एक वक्तव्य के आधार पर नहीं। लेकिन जो विदेशी फंडिंग का रिकॉर्ड सरकार के पास है, उससे भी पता चल गया कि हाँ, इनकी संस्था को, आप देखिए सोनम वांगचुक की संस्था को इस नाम पर कई नामों से कहना चाहिए कि इस बड़ा अच्छा समाज का काम कर रहे हैं, जल परिवर्तन, जलवायु के लिए काम कर रहे हैं, पूरे पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, या समाज में लद्दाख जैसे ऐसे दूभर इलाकों में सामाजिक एक तरह से क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसलिए उनको बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग। तो गृह मंत्रालय ने क्या किया, कोई जाति नहीं की। जब वहां हाँ जरूर आगजनी हुई तो जरूर लाठी चली, 4 लोग मतलब जैसे कहना चाहिए कि उनको मृत्यु के शिकार हुए, घायल, चूंकि जो भोले भाले लद्दाख के लोग हैं, मैं कह सकता हूं, मैं गया हूं 2-3 बार, मुझे जाने के अवसर मिले हैं, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि इतने भोले भाले वहां के युवक युवती, बूढ़े बुजुर्ग, सीमा पर इतना क्षेत्र है, पेंगोंग लेक आप जाइए तो इससे सुंदर दुनिया में कोई ऐसी लेक नहीं मिलेगी जो भारत और चीन की सीमा को बने एक तरह से जोड़ती भी है, बांधती भी है और विभाजित भी करती है सीमाओं को। ऐसी पेंगोंग लेक जहां पर है, ऐसे लद्दाख क्षेत्र में एक अचानक तूफान, बड़ा भीड़, ठीक है, पहले वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे थे, वो भी समझ में आता है, लेकिन एक भीड़ रातों रात उठे सुबह, और उसके बाद चल करके उन्होंने सीआरपीएफ की गाड़ी को भी आग लगाई। इसलिए मैं 2 दिन इसलिए मैं शायद रहा कि सरकार कुछ करती है कि नहीं करती है। मेरा हमेशा रहा है कि भाई इतने संवेदनशील इलाकों में, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, यहाँ पर भारत सरकार, तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कल उनकी जो विदेशी फंडिंग है उसका जो, जिसको हम कहते हैं एफसीआरए, जिसके लिए कानून है कि भाई आप इसके तहत रेगुलेशन एक्ट है,
फॉरेन करेंसी आप विदेश से यदि आता है, विदेशी मुद्रा में कोई चीज आती है, तो उसके नियंत्रण के लिए कि भाई कैसे आ रहा है, किस खाते में आ रहा है, उसका क्या उपयोग हो रहा है। तो यदि राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी, देखिए जो चीन नहीं कर रहा है, ये भी को कह सकते हैं कि चीन प्रेरित है, कि अमेरिका का डीप स्टेट जिसको आप कहते हैं, जिसने बांग्लादेश में भी किया काम, वहां भी चीन का भी रोल रहा है, पाकिस्तान का रोल भी रहा है। और मैं तो ये मानता हूं कि यहां भी कुछ अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं जो होटल भी चलाते हैं, अच्छा काम और अच्छा करते हैं, भारत के प्रति उनकी पूरी प्रतिबद्धता है, लेकिन उनको भी कैसे भड़का सकते हैं, वहीं जाके कोई ठहर जाए। चूंकि लद्दाख में तो कहीं से भी आकर के आप देखिए, जहां लद्दाख हमारा सबसे पुराना क्षेत्र युद्ध का भी रहा है, हाल के वर्षों में बीच में 2 वर्ष पहले फिर भी जिस तरह की स्थितियां हुई थी, अब वहां पर शांति हो गई। चीन भी मान गया कि हम जहां हैं वहां हैं, तो लद्दाख में पूर्ण राज्य का दर्जा मांगने के लिए अभी पहले जम्मू कश्मीर से अलग होकर के उसका अपना अस्तित्व हो, उसका विकास हो, उसकी कई प्रक्रियाएं शुरू हुई। उसके आपने यदि सुना होगा तो संसद में लद्दाख के प्रतिनिधि सांसद, इतना जोरदार उनका भाषण हुआ है, हमने उसकी जिक्र किया, आपने सुना हो तो लोकसभा में भी, और जिस तरह से आप देखते हैं। और अरुणाचल प्रदेश के तो हमारे रिजिजू जी मंत्री ही हैं, किरण रिजिजू जी। तो सीमाओं का जो क्षेत्र है, इधर अरुणाचल है, इधर जम्मू कश्मीर है, पूरा प्रतिनिधित्व जम्मू कश्मीर के लिए राज्यसभा के भी चुनाव होने वाले हैं, जो पहले भटके हुए थे, चूंकि विधानसभा ही नहीं थी वहां पर, अब विधानसभा के चुनाव से वहां भी प्रतिनिधित्व। तो संसद में संविधान के तहत पहले से सब कुछ प्रावधान है, और लद्दाख का प्रावधान पहले से भी रहा है कि उनका प्रतिनिधित्व होगा ही लोकसभा का क्षेत्र। और मैं तो उनके पहले कई ऐसे रहे जो लामा भी रहे, तिब्बती में बौद्ध धर्मावलंबी वहां पर है। आप एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ पेंगोंग लेक है, बौद्ध मठ है, माने ये जो संस्कृति का संगम है लद्दाख, और भारत की रक्षा का एक तरह से कवच, आप पूरे उस क्षेत्र से, उस दृष्टि से, और भारत की शान है। हिमालय तो वैसे भी सबसे बड़ा, हिमालय की तालिकाएं तो हमारा गौरव है। उस क्षेत्र में अशांति फैलाने के लिए ऐसा दंगा करने की कोशिश, अब कंट्रोल में है, कर्फ्यू लगाया गया है, 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद करना पड़े हैं। जबकि मैं मानता हूं कि मासूम युवक युवती को किस तरह भड़का करके, उनको कोई प्रलोभन दे करके, क्योंकि वो तो भोले भाई लोग हैं, वहां लद्दाख के लोग कितना ही दिल्ली से लेकर के देश भर में यदि कहीं भी उनकी कोई चीजें, मतलब जो शुद्ध हो सकता है, जम्मू कश्मीर का जो शहद चाहे कहें या कालीन कहें, तो लद्दाख का भी उसकी जो अपनी संस्कृति है, जो आप ये देखिए कि तिब्बत वहां पर उन्होंने डेवलप किया, चीन ने उसके बारे में तो ठीक है, दलाई लामा और सब यहां पर है, लेकिन तिब्बत को जिस तरह से उन्होंने विकसित किया, तो भारत में अब चूंकि लगा कि अरुणाचल प्रदेश इतना विकसित हो रहा है, लद्दाख अब चूंकि जम्मू कश्मीर में जो लूट होती थी, अब्दुल्ला परिवार या जिस तरह से वहां पर जो किया गया, आप देखिए कांग्रेस की सरकारों में भी, तो लद्दाख के साथ सही है कि पूरा डेवलपमेंट, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में जिस तरह से तेजी से विकास की गति बढ़ रही, उसे कहीं न कहीं उस पर लगाम लग सके, कैसे उसमें कहीं खराब हो जाए। विकास को रोकने के लिए जो षड्यंत्र होते हैं, कुछ तैयारी तो महीनों की हुई होगी, अब ये भी पता चल रहा है। हाँ, ये ठीक है, अभी भी हम मानते हैं कि एजेंसियों को उसके पहले जो भीड़ इतनी ज्यादा बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठी करके, और चाहे वो प्रतीकात्मक है, मैं मानता हूँ, इसलिए मैंने कहा ना, वो राहुल गांधी ने जो आह्वान किया उसका कितना असर होता है हम जानते हैं, लेकिन हाँ, लोगों के मन में भ्रम, उसी को वांगचुक भी जिस तरह के भाषण दिए हैं, उनकी भूख हड़ताल एक गांधीयन तरीके से जिसके लिए मांग करना है अपने क्षेत्र में। अब ऐसा लगता है कि जो सामाजिक एक्टिविस्ट है, प्रशांत किशोर ने नहीं कहा था मैं तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल उससे बड़ा उदाहरण। प्रशांत किशोर तो चलिए आए, पार्टी के नेताओं के सलाहकार थे, अरविंद केजरीवाल तो बाकायदा भारत सरकार के नौकरी में, इनकम टैक्स विभाग में काम कर रहे थे, और कहे मैं तो समाज की सेवा, मैं तो मुझसे लड़ते थे वो, कैसे में आप लड़ते में टीवी चैनल पर ये कहते थे आप कैसे कह सकते हो राजनीति में आना चाहता हूं, तो वो तो उन्होंने छा गए। तो ऐसे ही उनको भी कोई यूज कर रहा हो, इसलिए तो आप देखिए उनके घोटाले सामने आए, उनके अभी भी कई मामले चल ही रहे हैं, खत्म नहीं हुआ है। वो जमानत मिल जाना तो एक अपने आप में, जमानत मिलना कोई अपराध से मुक्त होना नहीं होता है, वो तो सबूत कितने जुटाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है, सत्येंद्र जैन में से नहीं जुटे, लेकिन और उनकी जो संपत्ति है उसमें कुछ गड़बड़ी जो पाई गई, तो वो तो कुर्क कर दी गई, जब्त कर ली गई है। सत्येंद्र जैन को वैसे अदालत ने कह दिया पर पर्याप्त सबूत नहीं है, लेकिन जिस आधार पर उनके पास उतनी जो अकूत संपत्ति दिखाई दी, वो चाहे दूसरा दिखा दिया भ्रष्टाचार से नहीं, कहीं और से हमको मिल गई है, तो फिर वो यदि उस संपत्ति को भी आयकर को विभाग को या सरकार को जब उसका अधिकृत कोई कागज दस्तावेज नहीं मिलेगा तो कार्रवाई हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक्टिविज्म है भारत में,
चाहे वो तीसरा सीतलवाड़ का था जो बढ़ा चढ़ा करके उन्होंने किया। एक और पत्रकार रहे हैं जिन्होंने बड़ा ही इस नाम पर न्यूयॉर्क में उनके अखबारों में पूरा पेज छपता है, चूंकि कहीं न कहीं विदेशी फंडिंग वो भारत के खिलाफ जितना दुष्प्रचार वो कर सकती हैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ प्रधानमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में। तो कई ऐसी एक लॉबी जो काम करती है जिनको विदेशी फंडिंग से, ठीक है, वो कहना कि हम तो हमारा अधिकार है, मानव अधिकार एक्टिविस्ट सब जीत। ये भी देखिए सोशल मीडिया में वांगचुक के समर्थन में, जबकि उन्होंने यदि विद्रोह जैसी स्थिति पैदा करे और कहें कि बांग्लादेश या जैसी स्थिति पैदा कर देंगे, नेपाल जैसी स्थिति पैदा करेंगे, वही पुनरावृत्ति करने वाले हो, उसके लिए मानवाधिकार है साहब, उस पर जाति कर दिया, एफसीआरए क्यों खत्म कर दिया, गिरफ्तार क्यों कर ले, जेल भेजेंगे तो ऐसा हो जाएगा। भाई जेल भेजेंगे तो क्या, कानून तो अदालत उसको अगले दिन 2 घंटे में छोड़ देती है ना। पवन खेड़ा के बारे में कहा गया ना, अरे साहब वो एयरपोर्ट पर थे तो हमने तुरंत उनको मान करके कि नहीं आप नहीं कर सकते, अधिकार है। यदि कोई गलत होगा तो सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे दरवाजा खोल करके आपके लिए कर देता है। वो लंच छोड़ करके आ गए थे, चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि हमने तो जैसे ही हमें मालूम हुआ हमने तारीख लगा दिया, उसको तो तुरंत उसी दिन फैसला कर दिया और कह दिया कि उनको रिहा कर दिया जाए। तो यहां तो रातों रात रिहा हो जाते हैं, 1 घंटों के अंदर रिहा हो जाते हैं, रातों रात भी नहीं, घंटों में ही। तो ये जो हाहाकार होता है कि हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, ये भी दुष्प्रचार है। भारत सरकार, भारत का संविधान, भारत की न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखे और लद्दाख के विकास, जम्मू कश्मीर के विकास, अरुणाचल प्रदेश का विकास, पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास और पूरे भारत के विकास के जो रथ है उसको आगे बढ़ने दिया जाए। इसके लिए सबको कोशिश होना चाहिए। जो ऐसी विदेशी ताकतें, विदेशी फंडिंग है, काफी हद तक तो कई संस्थाओं का पहले ही गृह मंत्रालय ने खत्म किया है, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि समय रहते पहले ही ऐसी फंडिंग रुक जानी चाहिए। बड़े ऐसे आंदोलन में आग लगाने के बाद पता चले कि उस फंडिंग का दुरुपयोग हुआ है, उससे पहले राष्ट्र विरोधी जो गतिविधि है उसमें इस्तेमाल न हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए और भी ऐसे कोई, जैसे कहते हैं ना, पर्दे के पीछे छुपे हुए, नकाब पहने हुए ऐसे लोग जो भारत विरोधी गतिविधि, माओवादी गतिविधि करते हों, देश को, राष्ट्र की जो नुकसान पहुंचाते हों, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं जुल्म होना चाहिए, न पुलिस हो न सेना हो, जुल्म कोई नहीं करे, वो केवल सुरक्षा करे, सुरक्षा दे, लेकिन कानून अपना काम करे और सरकार सतर्कतापूर्वक ऐसे संस्थाओं पर, ऐसे व्यक्तियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। एडिटर साहब हमें विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड कर उनसे भी कहें कि वे भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।